बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। संजय गौड़ जी आइए। नगर विधानसभा से रुद्र सेना से अध्यक्ष हैं। आइए भाई जी, आइए सभी पीछे आइए, ऐसे ग्रुप बना के आइए। सुरेश भाई आइए, सुरेश भाई आइए। तो आप सभी का वाल्मीकि सेना की ओर से आप सभी का अभिनंदन है। तो स्वागत आपके बिना तो सबसे जरूरी है। सब आपको भी रुपए जी चलिए आइए। वो कैमरे वाले बुलाओ ना। हाँ अच्छा, प्रदेश के वाल्मीकि बहुत एक मिनट इनको दो, थोड़ा सा पुराने हैं। गाना बंद हो जाए बना चलो मैं आ रही हूँ। क्यों आप चलो, मेरी सीट रखना भैया। नमस्कार मित्रों, BFC मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित मौजूद हूँ अपने सहयोगी परमजीत के साथ। इस समय पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र शकरपुर में बता देता हूँ आपको। SSS स्टूडियो है यहाँ पर, रिलायंस फ्रेश के पास में पड़ता है ये। यहाँ पर वाल्मीकि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वाल्मीकि सेना दिल्ली प्रदेश NGO है, जिसके माध्यम से मुकेश दयाल जी जो कि इसके संस्था के संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर किया गया है। भगवान महर्षि वाल्मीकि की कृपा से इस सुंदर का आयोजन किया है। आइए जुड़ते हैं अंदर और देखेंगे कुछ कार्यक्रम की झलकियाँ और बात भी करेंगे। तो दिखाते हैं अंदर किस तरह से कार्यक्रम को यहाँ पर सुंदर आयोजन को किया गया है। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। विद्वान लोग बताते हैं, जब जब दिए में तेल है, दीप शिखा स्वयं को जलाती है, स्वयं को जलाकर दूसरे का पथ रोशन करती है। यही सार्थक जीवन की पहचान है। सार्थक जीवन आदमी का, व्यक्ति का जब ही होता है जब वह दूसरे के पथ को रोशन करता है। ये बड़ा संजोग है कि वाल्मीकि सेना और रुद्र सेना दोनों मिलकर पुनीत कार्य कर रही है। ये सब ओजस्वी व्यक्ति है, समाज के लिए लड़ने और भिड़ने वाले व्यक्ति है, समाज के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय, वाल्मीकि संतों की जय, वाल्मीकि महंतों की जय, हिंदू समाज की जय, सनातन धर्म की जय, रुद्र सेना की जय, वाल्मीकि सेना की जय, उपस्थित सज्जनों की। अब एक एक दीप हाँ चलिए भूपेश जी, एक उधर से आप शुरू कीजिए, फिर बेनीवाल साहब। हाँ सबको ये पूजा बेटे आप अपना काम कीजिए। आइए सबके तिलक लगाइए। नीतू गुप्ता जी और वंदना शर्मा जी, गीता जी। समाज का काम समाज के धन संग्रह से होता है। पूजा बेटे आइए, जल्दी आइए, सबके तिलक लगाइए। महर्षि वाल्मीकि बिफोर क्राइस्ट ईस्वी वर्ष शुरू हुआ था, उसके 400 वर्ष पहले जन्म हुए। अब हमें इस आकलन की आवश्यकता है, इतने वर्षों पहले एक महापुरुष पैदा हुए और जिनको आज तक हम पूजते हैं, उनको गाते हैं, क्योंकि वो हमारे आदि कवि थे और आदि काव्य भी उन्हीं का था। कविता का प्रारंभ हुआ, एक कविता उन्हीं के मुखार बिंदु से निकली थी। वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव हम लोग यहाँ मुकेश दयाल जी के कार्यालय में मना रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में मैं कुछ कहूँ तो मतलब बिल्कुल ही मेरे लिए तो एक तुच्छ प्राणी हूँ मैं उनके सामने। वो भगवान थे, जिन राम जी को सनातन धर्म के हम लोग पूजते हैं, जिन सीता माता को हम पूजते हैं, जिन बजरंगबली को हम पूजते हैं, उनके बारे में लिखने वाले व्यक्ति के लिए मेरे जैसा तुच्छ प्राणी कुछ नहीं कह सकता। मैं बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान वाल्मीकि का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। वो महाकवि थे, जैसा अभी आदरणीय बाबूजी ने बताया। जो पहला काव्य रामायण और जो पहला श्लोक वो भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। भगवान वाल्मीकि हमारे आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे हमेशा।
समाज में भगवान वाल्मीकि जी का जो सम्मान है वो और बढ़ेगा। आने वाली पीढ़ियों को भगवान वाल्मीकि जी के बारे में बताने का हम लोगों को ये एक सुनहरा मौका होता है। हर साल हम लोग भगवान वाल्मीकि जी का प्रगटोत्सव मनाते हैं। वो त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी वो होता है जो आने वाला भविष्य भी देख ले। बड़े बड़े ऋषि मुनि धरती पर पैदा हुए, लेकिन भगवान वाल्मीकि सिर्फ अकेले ऐसे थे जो त्रिकालदर्शी थे। इसीलिए उन्होंने रामायण जो उनके दिमाग में आया, जो वो लिखते रहे, वही होता रहा। उन्होंने पहले से ही जो चीज सोच ली वो हो रही थी। आप सोचिए कितने महान जो कवि थे, कितने वो भगवान, वो गुरु कश्यप और अदिति के जो 9वें पुत्र थे वरुण, जिनको हम वायु बोलते हैं, उनके वो बेटे थे। उनके बेटे के रूप में उन्होंने धरती पे अवतार लिया था। उनके जीवन को पढ़ने की आवश्यकता है आने वाली पीढ़ी को। और भगवान वाल्मीकि जी को हम लोग, जो हमारे वाल्मीकि समाज इतने उससे मनाता, हम सबके हैं वो, लेकिन वाल्मीकि समाज विशेष रूप से उनको मानते। तो उसका भी ये कारण था कि जिन सीता का राम जी ने धोबी के कहने पे परित्याग कर दिया, उनको भी अगर कहीं जगह मिली तो भगवान वाल्मीकि के आश्रम में मिली। भगवान वाल्मीकि ने उनको स्वीकार किया, त्यागी हुई सीता को भी। तो वही ऐसे महान भगवान थे जिनके यहाँ माता सीता रह सकती थी। तो इसीलिए मैं आज ज्यादा ना बोलते हुए महात्मा भगवान वाल्मीकि जी के प्रगटोत्सव पर आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को लख लख बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रावण राम से भक्ति में भी आगे था, क्योंकि उसने शिव भक्ति की थी। रावण जो राम से शक्ति में भी आगे था, क्योंकि उस पर राक्षसी सेना थी। एक चीज में मार खा गया, और वो हमें संदेश देती है, वो चरित्र में मार खा गया। जिस व्यक्ति का समाज में चरित्र नहीं, उसका चित्र नहीं। अपने समाज के अंदर अपने चरित्र का आप प्रदर्शन कीजिए, देखिए लोग आपके साथ ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। समाज में बेहतरीन अपना चरित्र निर्माण कीजिए, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपके साथ लोग आपके साथ चलेंगे। क्योंकि संगठन जो होता है, सम माने इकट्ठा, आज माने अभी, ये समाज की स्पेलिंग है। सम माने इकट्ठा, आज माने अभी। हम जब इकट्ठे हो गए वही समाज है। और संगठन का मतलब है संग, ठन माने शक्ति। जो साथ चलता है वो ठन होता है, जो साथ चलता है वो शक्ति बन जाता है। ऐसे इसी पावन पुनीत अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। और आप सभी ने मतलब लंच, मैं नहीं कहूँगा भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में आपके लिए व्यवस्था है। बीच बीच में स्वागत चलता रहेगा, बीच बीच में प्रसाद चलता रहेगा। और रुद्र सेना वाल्मीकि सेना दिल्ली प्रदेश, हमारे मुकेश बेनीवाल जी साहब, ये इंस्पेक्टर साहब हैं, ये एमसीडी में बहुत बड़ा बिजी शेड्यूल है। लाल किले पर सारा काम छोड़ के आए हैं, क्योंकि इनके पर भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। और हमारे इंस्पेक्टर साहब नए मनोनीत हुए हैं, अशोक लोहिया जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और रमेश घोड़ा जी बहुत अच्छे गायक हैं सभी। और विनोद तंवर जी हमारे बहुत ही, मतलब हम इनको हिंदुराव हॉस्पिटल के अंदर बेस किचन के अंदर ये बेस कुक है, मतलब प्रमुख इंचार्ज है ये। और किसी को हम भेज देते हैं वहां पर हॉस्पिटल में, तो ये फ्री इलाज उनका सब कुछ अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो ऐसे विनोद तंवर जी के लिए भी जोरदार तालियां। अशोक ताल जी हमारे बीच में है। बेंगला सूर जी बड़ी बड़ी कुश्तियां करवाते हैं। रोहित प्रजापति जी, आप सभी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, पहले अपने तिलक लगवा के मंच पर आए। अशोक लोहिया जी बहुत बड़ी शख्सियत है इस संगीत समाज के अंदर। अवेश घोड़ा जी, रमेश जी, आपके प्यार, आपके दर्शन, वो क्या बोलते हैं, श्रद्धा विजय वाल्मीकि जी को, हमारे महामंत्री हैं, बड़े ओजस्वी वक्ता हैं। चलिए, रुद्र सेना, सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा रविंद्र दीक्षित जी को, जो कि बहुत ओजस्वी पत्रकार है। बड़े दिलेरी से, निडरता से किसी के लिए भी लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनकी बखियां भी खेड़ देते हैं अपनी पत्रकारिता से। ब्रजमोहन गुप्ता जी हमारे बीच में भी, हम गुप्ता जी हमारे बीच में पत्रकार हैं, वह भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी अभिनंदन है। और पत्रकारिता रुद्र सेना दिल्ली प्रदेश प्रभारी, जिनके माध्यम से रुद्र सेना बहुत तेजी से काम कर रही है, रविंद्र दीक्षित जी, सारिका दीक्षित जी भी यहाँ उपस्थित हैं, वो प्रदेश की कोषाध्यक्ष हैं। बेनीवाल साहब, आपका तो बहुत जरूरी काम है, आइए ऊपर आइए। रुद्र सेना दिल्ली प्रदेश प्रचार मंत्री चंचल कपूर जी। कार्यक्रम जो है ना, यूनिक कार्यक्रम है ये क्या है कि अपना संगीत का कार्यक्रम भी है, सम्मान समारोह भी है, और प्रसाद
वितरण भी है। वंदना शर्मा जी, चंकित यादव जी को रवि सिलालाल की स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के मंत्री हैं वाल्मीकि सेना के माला। आज वाल्मीकि सेना की तरफ से रुद्र सेना का एक बार समय ऐसा आएगा जब वाल्मीकि सेना का स्वागत रुद्र सेना करेगी। चंकित यादव जी, रितेश ठाकुर जी, परमजीत जी, देखने में बच्चा है लेकिन काम बहुत बढ़िया है इसका। मैं देख रहा हूं कल से बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं, त्रुटियों को मिटाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वाल्मीकि संतों की, वाल्मीकि महंतों की, सनातन धर्म की, इन दोनों ने मेरे जीवन को बहुत गति दी है। हम पिछले 36 वर्षों से दोनों मित्र हैं और आज तक कभी इन्होंने मुझे क्रॉस नहीं किया। अगर मित्र हो ना तो मैं परमात्मा से अगले जन्म में भी चाहूंगा मेरा भाई बनकर मेरे जीवन के अंदर आए। वैसे भाई से भी कम नहीं है। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत दयालु है, कृपालु है और अपनी कलम के माध्यम से सैकड़ों लोगों का भला करते हैं। वैसे बताते हैं एमसीडी की फुल फॉर्म है मल्टी करप्शन डिपार्टमेंट, लेकिन ये एमसीडी के अंदर इंस्पेक्टर रहते हुए एक पैसे की रिश्वत नहीं लेते, अपनी सैलरी से गुजारा करते हैं। तो ऐसे इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। ऐसे ही ये भी एक अच्छे चीफ के पद पर रिटायर हुए हैं। ये बहुत बड़ी शख्सियत है। ये भी इन्होंने भी अपनी कलम के माध्यम से, आप समझते हैं कि एक हवलदार की वैल्यू और एक इंस्पेक्टर की वैल्यू कितनी होती है। बहुत बड़ी शख्सियत है बैजनाथ जी और सेना के गणित थे अपने आप में गणित। भूपेश जी आप आइए, इनका स्वागत कीजिए। अच्छा ठीक है। समाज में जब आप काम करेंगे तो समाज पार की नजरों से देखता है और तब ऐसे ऐसे मंचों पर आपको शोभा बढ़ाता है, आप शोभा बढ़ाते हैं। मतलब शिक्षा के बहुत अच्छे जानकार हैं, बच्चों को प्रेरणा देते हैं। मेरे चंद्र विहार के अंदर रहते हैं और मेरे चंद्र विहार के मेरे निवासी हैं। जब मैं हो जाता हूँ किसी का एडमिशन नहीं होता तो मैं इनको फोन मारता हूँ, तुरंत एडमिशन होता है, काम होते हैं। ऐसे हमारे अशोक बाल गोहेर जी सुचेता कृपलानी के अंदर इंचार्ज हैं। किसी को कोई पेशेंट, किसी को कोई ब्लड की जरूरत है, किसी को एडमिशन की जरूरत है, दाखिला नहीं हो रहा है, इंचार्ज है। विनोद तंवर जी हमारे वाल्मीकि सेना के हमारे मंत्री हैं, साहब के साथ हैं। ये बड़े साधारण से दिखने वाले व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े रोल होते हैं इनके। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। एंड एक बार जोरदार तालियां। अशोक लोहिया जी का प्रमोशन हुआ है, इंस्पेक्टर बन गए हैं। आप लोग मीठी मीठी तालियां जरूर बजाते रहिए क्योंकि प्रभु का वचन बड़ा प्यारी है। कहते हैं कि भक्ति की डोरी टूटती तो नहीं है लेकिन मजबूत इतनी होती कि परमात्मा तक को बांध देती है। सो आपके भजनों में होना चाहिए। राज प्रकाश जी, बेनीवाल साहब एक मिनट आए, एक चुनी लाई। दो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ये वरिष्ठ स्वयं सेवक हैं। इनकी प्रेरणा से मैं बहुत काम करता हूँ और ये वाले मतलब कार्यकर्ता है विनोद जी, मुकेश जी, हम सब इनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अपने रविंद्र दीक्षित जी, रुद्र सेना के ऊपर भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम सब लोग समाज के लिए काम करते हैं। ऐसे स्वयं सेवक हमारे आए हमारे बीच में, हम हृदय से आभार प्रकट करते तो चंद शब्दों में हमारा मार्गदर्शन करें। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। देखिए, लगातार समाज को जगाना ये हर एक के बूते का नहीं है। मैं इस क्षेत्र में अभी जहाँ एक्सटेंशन रहता हूँ 97 में आया था 97 में, और मुकेश जी जिस उत्साह के साथ, हमारे विनोद जी भी मुझे कई वर्षों बाद मिले। मैं इनसे जिक्र कर रहा था, मैं जब मांगेराम जी थे तो वाल्मीकि जयंती का जो भी शोभा यात्रा निकलती थी हर वर्ष उसमें मैं शामिल होता था। और मुझे इन्होंने बताया कि इस समय जो वहाँ के विधायक हैं उनके पोते ही हैं रवि उज्जैन वाला। मेरे पास भी दायित्व तो सीधा सीधा उस समय बजरंग दल हिंदू परिषद का था। ये ठीक है कि इन दिनों मेरा उधर जाना कम होता है, लेकिन हमें ये जो अपनी विरासत है, संस्कृति की विरासत है और वाल्मीकि जी उसके प्रतीक हैं, तो हमको लगातार, अभी मुझसे मुकेश जी कह रहे थे इस समाज को जागरण के काम में हम लगे हैं। ये काम चिरेवेती वाला मंत्र है, हमें लगातार करना होगा। क्योंकि मैंने कहीं व्हाट्सएप पे आजकल किताबों को उदाहरण कम दिया जाता है, व्हाट्सएप और वीडियो को उदाहरण ज्यादा दिया जाता है। एक पोस्टर मैंने पढ़ा
उसमें था भाई महाराणा प्रताप और शिवाजी का भी साथ सबने नहीं दिया, तो इसलिए हम ये अपेक्षा करें कि नरेंद्र मोदी का साथ सब लोग देंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वो ऐसे एक मील के पत्थर बनकर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी ऐसा काम कर गए कि जिसके कारण हमें प्रेरणा मिलती है और हमें लगता है कि हमें लगातार काम करते रहना पड़ेगा। इसलिए वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर वाल्मीकि सेना द्वारा ये जो आयोजित कार्यक्रम है, पहले तो हमारे मुकेश जी वहीं उधर ही करते थे कार्यक्रम, अभी उन्होंने थोड़ा अपना वेन्यू बदला है। जैसे मैं मिशन के कार्यक्रम पहले आईपी एक्सटेंशन जागृति पार्क में ही करता था, लेकिन अभी मैंने पीछे केशवपुरम किया, शंकर विहार किया और इस बार 12 तारीख को नानक प्याऊ के सामने जो शिव मंदिर है वहाँ करने जा रहा हूँ। तो ऐसे जब हम एक ही स्थान पर करते हैं तो वहाँ के लोगों का संपर्क रहता है, जब हम चले जगह स्थानों पर करते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों से संपर्क होता है। इसलिए अपनी चाल को हमने रोकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। और समाज जागरण के काम ये कोई एक आदमी के काम नहीं है, इसमें पूरे सबको लगना पड़ता है और उसी जोत को प्रज्वलित कर रहे हैं मुकेश जी अपने साथियों के साथ। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। हाँ, मुकेश जी यहाँ उपस्थित हैं, महामंत्री जी हमारे। तो हम तो जब मोर सिंह जी वाल्मीकि सेना दिल्ली प्रदेश के थे, उनके भी संपर्क में थे, आजकल संपर्क कम है उनसे। तो इसी प्रकार समाज के कार्यों में सहयोगी भूमिका में आप सब लोग रहिए, जितना भी आप कर सकते करते रहेंगे तो समाज जागरण चलता रहेगा, इसी की आवश्यकता है। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय, सनातन धर्म की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूजा जी आइए, आप चुनी डालिए। ये बात प्रचलित है, एंकर को सब भूल जाते हैं, एंकर के लाश में बेचारे को कुछ झुंझुना नहीं आता, लेकिन हमने ये प्रण किया है कि सबसे पहले एंकर का सम्मान, क्योंकि सच में एंकर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे आज के चीफ गेस्ट भी, इनकी खासियत मैं बता दूं, चंद्र बिहार, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी आयोजन में। विश्वकर्मा, दिल्ली प्रदेश विश्वकर्मा सभा है एक इनकी, उसके दिल्ली प्रदेश के ये उपाध्यक्ष हैं और बहुत बड़े व्यक्ति हैं। रुद्र सेना दिल्ली प्रदेश की टीम को यहाँ पर विशेष तौर पर सहयोगी के तौर पर लिया गया, जिसमें रुद्र सेना द्वारा जो भी सहयोग हो पाया भगवान वाल्मीकि के चरणों में, श्री चरणों में यहाँ पर अर्पित किया गया। यहाँ पर बहनें आई हैं और रुद्र सेना की टीम में भूपेश शर्मा जी रहे, साथ ही साथ चंचल कपूर जी दिल्ली प्रदेश प्रचार मंत्री वो भी रहे, रितेश ठाकुर जी रहे, परमजीत जी रहे और इसके साथ ही साथ बहनों में नीतू गुप्ता दुआ बहन रही और साथ ही साथ संजना गौड़ जी रही, दिल्ली प्रदेश सचिव कुमकुम बहन रही और लक्ष्मीनगर विधानसभा से जैसे कि संजना गौड़ जी हैं अध्यक्ष रुद्र सेना से, इसके साथ ही साथ संयोजिका के तौर पर वंदना शर्मा जी हैं और पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से गीता जी यहाँ पर मौजूद रही और साथ ही साथ लक्ष्मीनगर विधानसभा से विमला बहन भी यहाँ पर मौजूद रही। इसके अलावा अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ पर साथ में मौजूद रहे। मैं राष्ट्र प्रकाश, पूर्व में विश्व हिंदू परिषद का महामंत्री दिल्ली प्रदेश, आजकल गोरक्षा विश्व हिंदू परिषद के उसी में कार्यरत हूँ। आज जो आयोजन हुआ है वो हमारी विरासत को संजोने का आयोजन है। हमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो हमारे महापुरुष हैं, देवता हैं, उनका पुनः पुनः स्मरण करना और हमारी भावी पीढ़ी को उनको स्फूर्त करना, बताना कि उनके किस प्रकार के उज्जवल कार्य हैं, उसके लिए आयोजन है। तो वाल्मीकि सेना के जो हमारे प्रमुख हैं मुकेश दयाल जी, उनके द्वारा ये प्रतिवर्ष आयोजन होता है। तो ये आयोजन करने से हम लोग इस ओर बढ़ते हैं कि हमें सतत कार्य करते रहना है, समाज को जागृत करते रहना है, क्योंकि अगर समाज को जागरण की प्रक्रिया में हम नहीं चलेंगे, रुक जाएंगे, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको कैसे पता लगेगा। इसलिए आज जो आयोजन हुआ है और आप सब लोगों ने रुद्र सेना के साथ इसमें भाग लिया है, आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और इसी प्रकार सामाजिक जागरण के जो भी कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ कर आप सब लोगों को इसी प्रकार उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए, क्योंकि उससे ही समाज जीवंत रहता है और समाज में चेतना पैदा करने के लिए इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन बहुत आवश्यक है। वाल्मीकि भगवान ने, जैसा हम सबको पता है, लव कुश का जो जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षण किया
और राम जी के वो पुत्र, लेकिन उनके शिक्षण से वो उनसे भी आगे बढ़ गए। और जब राम जी ने अपना एक प्रकार से घोड़ा भेजा तो उसको भी उन्होंने पकड़ लिया और उनका मुकाबला कोई कर नहीं सका। तो हम समझ सकते हैं कि वाल्मीकि भगवान की शक्ति कितनी थी। तो इसलिए गुरु के प्रति हमारा समर्पण हमेशा चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे हिंदू जैसे समाज के लिए और एकता को दिखाते हुए हिंदुत्व की, जैसे कि रुद्र सेना लगातार हिंदू संगठन जैसे कि है और हिंदुत्व के लिए कार्य करती है, तो वाल्मीकियों के लिए जो समाज है, वाल्मीकि समाज कितना जरूरी है हिंदुत्व के लिए? देखिए, समाज में जो एकता है वो एक दूसरे के आयोजन में, वैसे तो मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि हो, परशुराम हो, वो सबके भगवान हैं, सबके देवता हैं, सबके महापुरुष हैं। थोड़ा समाज में इस बात को भी प्रचारित करने की आवश्यकता है कि वाल्मीकि जयंती केवल वाल्मीकि को मनाएं, सब लोग उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। ऐसे परशुराम जयंती केवल ब्राह्मण क्यों मनाएं, उसमें सब लोग भाग लें। और हमने ये बीड़ा उठा रखा है और इसी प्रकार से हम आयोजन करते हैं कि अगर परशुराम जयंती मनाते हैं तो उसमें हम वाल्मीकि को बुलाते हैं, गुर्जर समाज को बुलाते हैं, यादव समाज को बुलाते हैं। और जब हमने परशुराम की मूर्ति लगाई तो हमने तरुण गुप्ता से उसका उद्घाटन करवाया। केवल उसमें कपिल मिश्रा नहीं आए, बल्कि तरुण गुप्ता जो बनिया समाज के हैं उन्होंने उसका उद्घाटन किया। ऐसे ही वाल्मीकि समाज के जो एक प्रकार से प्रदर्शित प्रकट उत्सव जो आज हो रहा है उसमें सबको भाग लेना चाहिए। हिंदू समाज को वेतनकारी के तौर पर लगातार ऐसे कुछ जो तत्व हैं जो बांट रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश ये है, जो इस प्रकार के विधर्मी लोग हैं या जो बांटने वाले लोग हैं वो अपना काम करते रहेंगे। आप अपना काम करते रहिए, आप लंबी लाइन खींचिए, आप उनकी लाइन को छोटी मत करिए, आप उनके आगे अपनी बड़ी लंबी लाइन खींचिए, यही इसका समाधान है। इसलिए सजा समाज में सतत कार्य करने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता को लेकर दो बात। सामाजिक समरसता, हमारे मोहन जी भागवत जो सर के संघ के सरसंघ चालक हैं, उन्होंने भी कहा कि सामाजिक समरसता का जो कार्य हमें कितनी भी बाधाएं हों इसको पहली प्राथमिकता में लेकर चलना है। और संघ के भी 5 सूत्र आए हैं, उनमें से एक सामाजिक समरसता। वाल्मीकि समाज के लिए एक संदेश। वाल्मीकि समाज हमारा बाहुबली समाज है। जहाँ भी विधर्मियों से टक्कर लेने की बात आई है वहाँ वाल्मीकि समाज ने सबसे अग्रिम मोर्चे पर उनसे टक्कर ली है। इसलिए वाल्मीकि समाज के साथ हमें मिलजुल कर गुथ कर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं कुमकुम सिंह चंदेल मुकेश दयाल जी को हार्दिक जन्म वाल्मीकि की बधाई देना चाहती हूँ। उनके वजह से ये कार्य होता है और हर साल होता रहे, बढ़ चढ़ के होता रहे। और जितनी हमारी समाज सेविका हैं सब जुड़े इसमें, हमारा यही। रुद्र सेना के लिए क्या कहेंगी, जैसे कि बहनों की एकता को लेकर आप चल रही हैं, लगातार टीम को गठन कर रही हैं? हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम और भी जोड़ें और भी बहनों को जोड़ें। जितना अभी तक जोड़ पाई हूँ आगे भी जोड़ूंगी और धर्म को अपने आगे लेके जाऊंगी। मैं संजना गौड़, विधानसभा अध्यक्ष, लक्ष्मी नगर विधानसभा अध्यक्ष, रुद्र सेना। तो वाल्मीकि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया गया है मुकेश दयाल जी द्वारा, वाल्मीकि सेना दिल्ली प्रदेश और रुद्र सेना के सहयोग से। क्या कहेंगे? देखिए, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, हर साल करना चाहिए इनको ये प्रोग्राम। मुकेश दयाल जी को उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे इसमें आने का मौका मिला। और बाकी मैं रुद्र सेना के लिए ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक संस्था है आपने बनाई है, जो भी जिसने भी बनाई है, बहुत अच्छी संस्था है और इसमें जुड़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी और भी सारी महिलाएं इसमें जुड़ें। मेरा नाम वंदना शर्मा है और मैं रुद्र सेना से बिलोंग करती हूँ और क्या कहते हैं आज लक्ष्मी नगर विधानसभा से बिलोंग करती हूँ। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो आज कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा हुआ और मुकेश दयाल जी ने बहुत अच्छा इसका अरेंजमेंट किया। और बस ये है कि जिस तरह से ये होता जा रहा है आगे और बढ़ चढ़ के हुए और हमारा मेन मोटिव यही हो कि हम सनातन धर्म को आगे लेके जाएं। बस इतना ही है मेरी। रुद्र सेना का ये है कि हम लोगों को रुद्र सेना में बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को इकट्ठा करने का हमारा मोटिव है और हम ये करके रहेंगे। और भाइयों को भी जोड़ेंगे। सही बात है, वो सबसे पहले जोड़ेंगे भाई। हर हर महादेव।
श्री राम सब बहनों और भाइयों को। मैं गीता जी रुद्र सेना से जुड़ी हुई हूँ और आप पटपड़ विधानसभा से हूँ और तुम्हारा बीजेपी से भी बिलोंग करती हूँ मैं। आज कार्यक्रम में आप आई हैं तो आज वाल्मीकि सेना दिल्ली प्रदेश जो एनजीओ है और साथ ही साथ रुद्र सेना के लिए दो शब्द। जी वाल्मीकि समाज में मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आज की जयंती के लिए। इन लोगों ने हमें इनवाइट किया और बहुत बहुत सम्मान किया हमारा, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से इनका वो करती हूँ धन्यवाद। और जो रुद्र सेना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे ज्वाइन किया है इसके अंदर, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं आगे ले जा सकूँ, काफ़ी आगे ले जाना चाहती हूँ। मौजूद होने वाला है। हाँ मतलब पटपड़गंज का जो विधानसभा है मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो। जो लोग समझते हैं ना नारी शक्ति बहुत पीछे है, उसको मैं बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ कि एक नारी बहुत कुछ कर सकती है अगर अपने पा जाए तो। हर हर महादेव। मैं विमला, मैं वाल्मीकि जयंती में आई हूँ और यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव।